जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं माँ लक्ष्मी के साथ गणेश भगवान की पूजा क्यों की जाती है, माँ सरस्वती की पूजा भी क्यों की जाती है और गणेश भगवान का माँ लक्ष्मी के साथ क्या रिश्ता है आदि। विघ्नहर्ता भगवान गणेश शंकर पार्वती के पुत्र है, यह बात तो सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र भी हैं। पुरानी कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मी जी को स्वयं पर अभिमान हो गया कि सारा जगत उनकी पूजा करता है और उन्हें पाने के लिए ललायित रहता है। उनकी इस भावना को भगवान विष्णु समझ गए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी का घमंड व अहंकार तोड़ने के उद्देश्य से उनसे कहा कि देवी, भले ही सारा संसार आपकी पूजा करता है और आपको पाने के लिए व्याकुल रहता है, किंतु आप में एक बहुत बड़ी कमी है, आप अभी तक अपूर्ण हैं। जब माता लक्ष्मी ने अपनी उस कमी को जानना चाहा तो विष्णु जी ने उनसे कहा कि जब तक कोई स्त्री माँ नहीं बनती तब तक वह पूर्णता को प्राप्त नहीं करती। आप निसंतान होने के कारण अपूर्ण हो। यह जानकर माता लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी सखी पार्वती को अपनी पीड़ा बताई और उन्होंने उसके 2 पुत्रों में से गणेश को उन्हें गोद देने को कहा। माता लक्ष्मी का दुख दूर करने के उद्देश्य से पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश को उन्हें गोद दे दिया, ताकि तभी से भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र माने जाने लगे। गणेश को पुत्र रूप में पाकर माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने गणेश जी को यह वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, मैं उसके पास नहीं रहूँगी। इसलिए सदैव लक्ष्मी जी के साथ उनके दत्तक पुत्र भगवान गणेश की पूजा की जाती है। कार्तिक अमावस्या की पावन तिथि पर धन की देवी को प्रसन्न कर समृद्धि का आशीर्वाद लिया जाता है। दीपावली से पहले आने वाले शरद पूर्णिमा के त्यौहार को माँ लक्ष्मी के जन्मोत्सव की तरह मनाया जाता है। फिर दीपावली पर उनका पूजन कर धन धान्य का वर लिया जाता है। गणपति को बुद्धि के देवता कहा जाता है, इसलिए दीपावली पर गणेश भगवान की लक्ष्मी जी के साथ पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी धन की देवी है, हम सभी जानते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से ही ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होती है। कार्तिक अमावस्या की पावन तिथि पर धन की देवी को प्रसन्न कर समृद्धि का आशीर्वाद लिया जाता है। दीपावली से पहले आने वाले शरद पूर्णिमा का त्यौहार को माँ लक्ष्मी के जन्मोत्सव की तरह मनाया जाता है। फिर दीपावली पर उनका पूजन कर धन्य धान्य का वर लिया जाता है। गणपति को बुद्धि के देवता कहा गया है। हिंदू धर्म में कोई पूजा और कर्मकांड गणपति की पूजा के बिना शुरू नहीं किया जा सकता। दीपावली पर गणपति पूजा की यह भी एक वजह है। साथ ही धन देवी पूजा से समृद्धि का आशीर्वाद मिलने के बाद व्यक्ति को सद्बुद्धि की आवश्यकता होती है, ताकि वह धन का उपयोग सही कार्यों के लिए करे। इसी प्रार्थना के साथ दीपावली पर गणपति की पूजा की जाती है कि हे प्रथम पूजनीय गणपति, हमें सद्बुद्धि प्रदान कर सद्मार्ग पर बढ़ने का वरदान दे। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। गणपति भगवान को रिद्धि सिद्धि के अधिपति और माँ लक्ष्मी को धन संपत्ति की देवी कहा जाता है। इनकी कृपा होने के बाद संसार का सारा सुख मिल जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये किसी भक्त या एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं टिकती है, इसलिए हर घर दिवाली के दिन उनकी स्थापना ऐसे मुहूर्त में करना चाहता है जिसकी वजह से भगवती लक्ष्मी उनके यहाँ वास करने लग जाए। मान्यता है कि माता लक्ष्मी उसी के घर टिकती है, उसको पास बुद्धि होती है। यही वजह है कि लक्ष्मी एवं गणपति की एक साथ पूजा का विधान है। जिसके घर धन और बुद्धि एक साथ मिले। हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार दिवाली सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए हर परिवार दिवाली की रात इसी कामना से लक्ष्मी पूजन करता है कि लक्ष्मी माँ उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। माँ लक्ष्मी सरस्वती गणेश की पूजा का महत्व है। दिवाली वाली पूजा में लक्ष्मी के साथ सरस्वती माता और गणपति भी दिखाई देते हैं। सरस्वती ज्ञान की देवी है और गणपति बुद्धि के देवता। जब हम ज्ञान और बुद्धि के अनुसार काम करते हैं, देवी लक्ष्मी यानी धन की प्राप्ति होती है। इसलिए इन तीनों को एक साथ पूजना शुभ माना गया है और पूजा जाता है।
अगर हम लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो हमें ज्ञान और बुद्धि से काम करना चाहिए। जब हम ज्ञान और बुद्धि के अनुसार काम करते हैं, देवी लक्ष्मी यानी धन की प्राप्ति होती है। इसलिए इन तीनों को एक साथ पूजना शुभ माना गया है। साथ ही लक्ष्मी पूजन से पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है। देवताओं में वैसे भी भगवान गणेश को सबसे पहले ही पूजा जाता है। ऐसा ही दिवाली पर धन की देवी को पूजना आवश्यक बताया गया है। धन आए तो उसे अपने ज्ञान से संभालना चाहिए, बुद्धि के उपयोग से उसे निवेश करना चाहिए ताकि वह बढ़ता रहे। इससे लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। इसलिए दीपावली पर तीनों की सात मूर्ति या चित्र की पूजा करने की परंपरा है। हम लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे घर में विराजे, साथ में विद्या और बुद्धि भी लेकर आए। जब हम इन तीनों देवी देवता की पूजा एक साथ करते हैं तो धन, बुद्धि और ज्ञान बढ़ता है। इन तीनों के उपयोग से हम सभी सुख प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए इस बार दिवाली पर माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और गणेश भगवान की विशेष पूजा करें। तीनों की मूर्ति स्थापना कर पूरे विधि विधान से पूजा करें। ऐसा करने से आपको घर भंडार सालों तक धन वृद्धि से भरे रहेंगे। दिवाली 5 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। यह त्यौहार धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज पर समाप्त होता है। इस त्यौहार पर श्री लक्ष्मी के अलावा अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। दिवाली को रोशनी का त्यौहार भी कहते हैं। जैन धर्म के लोग इस महावीर मोक्ष के रूप में मनाते हैं इसे। इस दिन लोग अपने घरों को साफ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयों के उपहार एक दूसरे को बांटते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। घर में सुंदर रंगोली बना जाती है, दिए जलाए जाते हैं और आतिशबाजी की जाती है। दिवाली पूजा को लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी गणेश पूजा के नाम से भी जानते हैं। 5 दिन तक चलने वाले इस त्यौहार में पहले गोवत्स द्वादशी, दूसरे दिन धनतेरस, त्रयोदशी, तीसरे दिन नरक चतुर्थी, छोटी दिवाली, चौथे दिन बड़ी दिवाली, गौरधन पूजा और 5वें दिन गुजराती नव वर्ष भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू व्यापारियों के लिए दिवाली का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार लेखनी और दावत की पूजा देवी महाकाली सरस्वती को खुश करने के लिए की जाती है। देवी पूजा लक्ष्मी को खुश करने के लिए की जाती है। ऐसा करने वाले पर माता लक्ष्मी और माता सरस्वती की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो आज हम आपको बता दें कि कब है दिवाली। जानिए तारीख और समय। धनतेरस का शुभ मुहूर्त 6:01 से शुरू होकर 8:33 पर खत्म। धनतेरस त्रयोदशी शुभ मुहूर्त 12 नवंबर 2020 को 9:30 और 13 नवंबर को 2020 को 5:55 तक। नरक चतुर्दशी छोटी दिवाली। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन देवी की लक्ष्मी की पूजा की जाती है और नरक जाने से बचने की कामना की जाती है। नरक चतुर्दशी का त्यौहार 13 नवंबर 2020 को देश भर में मनाया जाएगा। बड़ी दिवाली तारीख शुभ मुहूर्त 5:33 से शुरू और 6:45 तक समाप्त। छोटी दिवाली और गोवर्धन पूजा अन्नकूट पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन इंद्र पर भगवान कृष्ण की विजय के रूप में भी मनाया जाता है। 15 नवंबर 2020 को मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त 15 नवंबर 2020 को शाम 3:45 से शुरू और शाम 6 बजे समाप्त है। भाई दूज तारीख शुभ मुहूर्त। भाई दूज दिन बहन अपने भाइयों को टीका लगाकर अपनी लंबी उम्र और खुशी की कामना करती हैं और भाई बहनों की सुरक्षा का वचन देते हैं और बहनों को कुछ उपहार भी देते हैं। 16 नवंबर को मनाया जाएगा। भाई दूज का शुभ मुहूर्त 16 नवंबर 2020 को दोपहर 1:31 से शुरू और 3:45 पर समाप्त। दीपावली के दिन श्री राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने श्री राम के लौटने की खुशी में दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। संपूर्ण शहर का रंग रोगन कर उनको दीपक से सजाया गया था। सभी पुरुष, बच्चे, महिलाएं नए वस्त्रों से सजे धजे थे। मिठाइयाँ बांटी जा रही थी और उत्सव मनाया गया था। और इस दौर पटाखे तो होते नहीं थे। इस खुशी में दिवाली का त्यौहार भी मनाया जाता है। तो ये थी हमने आपको जानकारी दी लक्ष्मी जी के साथ गणेश भगवान और सरस्वती माँ की पूजा की जाती है और भगवान गणेश का लक्ष्मी माता के साथ क्या रिश्ता है।
हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद।